जब हमारे जीवन में कोई बहुत अच्छा परिणाम आने वाला होता है, तभी हमारे विधाता एक सद्गुरु का आगमन हमारे जीवन में भेज देते हैं। और ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ है आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव अर्थात हमारा निवास स्थान, हमारा घर। शास्त्र कहता है कि बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत, संतन का संगत करे, सब कष्टन को अंत। तो सभी कष्टों की निवृत्ति करने के लिए गुरुदेव का आगमन आपके चतुर्थ भाव पर हुआ है। परंतु यहाँ पर राहु देव पहले से विद्यमान है। राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन मिलकर के आपके जीवन में बना दिया चांडाल योग, गुरु चांडाल योग। अब इस प्रभाव से हमें कैसे बचना है, क्योंकि ये योग तो बहुत अच्छा नहीं, परंतु कैसे बचना है गुरु के प्रभाव को? गंगा जल के माध्यम से। हमने कहा गंगा जल, तो गंगा जल का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? गुरु की दृष्टि जहां पर जाती है वही आपका गंगा जल है। क्रम बाय क्रम इसे समझते हैं, आपके जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन लेकर के ये आएंगे, कैसे इस दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं, इसी पर आधारित ये वीडियो है। आप सभी हमारे साथ बने रहें। आइए प्रारंभ करते हैं। ठीक 21 अप्रैल सन 2023 को यही गुरुदेव अपना मीन राशि को छोड़ करके आपके चतुर्थ भाव पर आए। जैसे ही चतुर्थ भाव पर आए, राहु देव ने देव दोनों मिल करके यहाँ पर एक चांडाल योग बना दिए। राहु पहले से ही यहाँ पर विद्यमान थे। राहु पहले से जो नेगेटिव इफेक्ट दे रहे थे आपके लाइफ में, पहले उसे समझते हैं, फिर हम समझेंगे गुरु का क्या प्रभाव है, शुभता क्या है, गुरु का कौन से भाव को आपके जागृत करने वाले हैं, गंगा जल के समान पवित्र आपका कौन सा भाव बनने वाला है, और उपाय वो कौन सा है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और सर्वोत्तम बना सकें। तो राहु यहाँ पर चतुर्थ भाव पर पहले से थे। तो राहु गुरु से पहले हम लोग राहु को समझते हैं। राहु चतुर्थ में जब आते हैं तो घर में अशांति का माहौल क्रिएट करते हैं। कोई ना कोई अशांति और तनाव की स्थिति यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। अब इनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके अष्टम भाव पर आ रही थी। तो इसके प्रभाव से होना क्या था कि जीवन में बहुत परिवर्तन होना था, क्योंकि राहु परिवर्तन करने के लिए ललायित रहते हैं, क्योंकि राहु परिवर्तनी ग्रह माना ही गया राहु को। परंतु जीवन में जितना परिवर्तन होना चाहिए था उतना परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं हो पाया। अब इसके बाद दसम भाव में दृष्टि दिए राहुदेव। दसम भाव पर दृष्टि देकर के कैरियर में यहाँ पर एक प्रकार से बाधा की स्थिति, एक प्रकार से रुकावट की स्थिति। हमने अपने कार्य में बहुत सा ग्रोथ करना प्रारंभ किया, परंतु किसी कारणवश हमने वहां पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। अब इसके बाद राहु की अगली दृष्टि द्वादश भाव पर है। द्वादश भाव आपके खर्चे का, आपके हानि का। अब खर्चे और हानि को बढ़ा दिया। द्वादश भाव ही आपका चिकित्सालय है, जो आपके हॉस्पिटल का खर्च को दिखाता है। तो एक प्रकार से राहु की स्थिति यहां पर कहीं से भी अच्छी नहीं है। अब यहीं पर साथ में गुरुदेव आ गए हैं। तो अब राहु और गुरु दोनों एक संग में होने के कारण हमको एक संग रिजल्ट देंगे, क्योंकि ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि एक साथ दोनों ग्रह, अब राहु की दृष्टि भी 5, 7 और 9 है। 5वीं, 7वीं, 9वीं राहु की दृष्टि है, और गुरु की दृष्टि भी 5वीं, 7वीं, 9वीं मानी गई है। दोनों ग्रहों की एक ही दृष्टि, अर्थात जिन जिन भावों को राहु ने खराब किया उन्हीं भावों को गुरु के द्वारा हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, या फिर ऐसे कहें कि गुरुदेव स्वयं उन भावों को अच्छा बनाने के लिए हमारे जीवन में आए हुए हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अब राहु ने यहाँ पर प्रभाव जो दिया हमें, अब हमने आपको बताया। अब गुरु की दृष्टि की बात करते हैं कि वास्तव में गंगा जल कहाँ पर है। गुरु को माना जाता है ज्ञान के देवता। गुरु को माना जाता है कि गुरु की दृष्टि जहाँ पर होती है, आपने देखा होगा अपने जीवन में कि जिन गुरुओं के बारे में यदि बात करते हैं तो हमारे गुरुदेव जहाँ रहते हैं वो भाव, वो स्थान बड़ा पवित्र हो जाता है, और उससे भी पवित्र वो स्थान हो जाता है जहाँ पर गुरु की दृष्टि पहुँचती है। माना जाता है गुरु की दृष्टियाँ जहाँ पर पड़ती है वो गंगा जल के समान पवित्र होती है। एक दीपक तले अंधेरा आप समझेंगे। एक दीपक जहां पर हो तो नीचे में तो अंधेरा हो जाता है, अर्थात जहां गुरु रहते हैं अपने आप को वो सात्विक रखते हैं, एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु जिन पर उनकी कृपा दृष्टि हो जाती है, जिन पर उनकी दया हो जाती है, वो स्थान, वे लोग बहुत ज़्यादा संपन्न और सुरक्षित महसूस करते हुए अपने जीवन को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत करते हैं और सफलता को भी प्राप्त करते हैं। अब इसी को समझते हैं कि गुरु का गंगा जल क्या है। तो माना गया है कि गुरु जहां देखेंगे वही भाव गंगा जल हो गया। तो गुरु यहां से बैठे हैं, यहां पर बैठे हैं 1, 2, 3, 4, 5। पहली दृष्टि गुरु की कहां पड़ गई? आपके अष्टम भाव पर। जब अष्टम भाव पर यहां पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ गई तो मानो कि वहां पर गंगा जल की कुछ छींटें गुरुदेव ने आपके अष्टम भाव पर दे दिया। अष्टम भाव आपके जीवन में परिवर्तन का है, तो गुरु की दृष्टि आई है, परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता।
परिवर्तन होना है, गुरु की कृपा आ गई भाई। जो सबसे हमारे 9 ग्रहों में सबसे इंपॉर्टेंट है, माना गया है देवा नाम च मुनि नाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। तो इतने शुभ कारक ग्रह की दृष्टि अष्टम में आए तो अष्टम भाव का रिजल्ट आपको बहुत ही मजबूती से मिलने वाला है। तो अष्टम भाव का रिजल्ट कौन सा मिलेगा? तो हमारे जीवन में परिवर्तन का दौर प्रारंभ हो जाएगा। अब यही नहीं, यही वो स्थान है जो हमें गुप्त विद्याओं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष और अनेक साधनाओं से जोड़ता है, क्योंकि अष्टम भाव ही हमारे जीवन में एक ऐसा स्थान है जो हमारे परमात्मा से हमको मिलाता है। यही वो स्थान है जो ज्योतिष शास्त्र को दर्शाता है। आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, इसका मतलब आपने गुरु को प्रभावित किया है, गुरु को एक्टिव कर लिया, आपने ज्योतिष संबंधी कोई कार्य किया, अथवा ज्योतिष से जुड़ करके आपने कोई वीडियो देखा, कोई आध्यात्मिक चैनल को आपने देखा, मतलब आपने गुरु को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। आप इसे ऐसा समझेंगे। अब गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ी है, वो गंगा जल हो गया, तो अष्टम भाव गंगा जल हो गया। प्रभाव इसका कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं हम प्रभावों के द्वारा, उसे भी थोड़ी देर बाद हम जानेंगे। पहले इनकी दृष्टियों को समझते हैं, इसके बाद अगली दृष्टि को बड़े ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 गुरु की अगली दृष्टि पड़ रही है आपके दसम भाव पर। दसम भाव वो स्थान जो आपका कैरियर है, आपके कैरियर को ग्रोथ देने का स्थान है दसम भाव। जब गुरु की दृष्टि दसम भाव पर आ जाती है तो ऐसा मानिए कि आपका गंगा जल की कुछ बूंदें आपके दसम भाव पर गुरुदेव ने वहां पर अर्पण कर दिया हो, और गुरु की दृष्टि, गुरु का गंगा जल जहाँ पर पड़ जाए, मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाए, बड़ा पवित्र माना जाता है उस स्थान को। तो दसम भाव काहे का? दसम भाव है आपके कैरियर का, आपके प्रोफेशन का, आपके बिजनेस का, आपके जॉब का। आप ऐसा मानिए जीवन में आप जो भी प्रोफेशन काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो सब कुछ दसम भाव है। दसम भाव पर जब इतना शुभ प्रभाव पड़ेगा तो आप कैसे इस बात से दूर जा सकते हैं कि आपके करियर में ग्रोथ नहीं होगा? करियर में ग्रोथ होगा, साथ में वो सब जो अब तक हमारे कर्मों का प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं हो रहा था, उन कर्मों का प्रतिफल यहाँ से गुरु देंगे। राहु देव तो ऑलरेडी पहले से देख ही रहे थे, क्योंकि यहाँ पर केतु देव विद्यमान है ही, तो यहाँ ये भाव तो बहुत प्रभावी हो ही गया था। बार बार किसी न किसी कारण से हमारे समस्याएं सामने आ जाना, हमने काम तो बहुत अच्छा किया परंतु रुकावटों का सामना करना पड़ा। थोड़े समय तक हमारा कार्य बहुत अच्छे से चलता रहा, परंतु किसी कारणवश पुनः फिर से हम वापस उसी सीढ़ी पर वापस होने लगे। तो इन सब परिस्थितियों पर गुरु यहाँ पर कृपा करेंगे और आप इस भाव को यकीन मानिए कि यह भाव आपका जागृत हो गया है। अब गंगा जल का प्रभाव इस भाव पर है, मतलब पवित्र मानेंगे क्या? कैसे भी विशेष अपवित्र स्थान पर भी यदि हमने गंगा जल छिड़क दिया हो तो वो स्थान पवित्र माना गया है। शायद इसी कारण हम अपने घर में पर भी गंगा जल का छिड़काव करते हैं। कैसे इस गंगा जल के प्रभाव से हम अपने कैरियर को अच्छा कर सकते हैं, अभी आपको बताने वाले हैं। पहले हम समझते हैं इनकी अगली दृष्टि को, जो कि होती है नौवीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये गुरु की अगली दृष्टि चली गई आपके द्वादश भाव पर। द्वादश भाव आपका निवेश है, आपके खर्चे हैं, आपकी हानियां हैं। अब इन हानि के भाव पर, इन खर्चों के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ गई। एक तरफ तो राहु ने यहाँ पर आकर के मानो हमारा निवेश जो हमने किया है, कहीं पर पैसा लगाया है, उस पैसे को डूबने की स्थिति, कहीं से लोन लिया है तो वो लोन न चुका पाने की स्थिति, और सबसे बड़ी बात है यही चिकित्सालय का व्यय होने के कारण बार बार हमको चिकित्सालय संबंधी समस्या, या फिर हमारा हो या परिवार के किसी सदस्य का हो, जिसके कारण हमारे पैसे भी जा रहे हैं और समय भी जा रहा हो और शरीर भी यहाँ पर तकलीफमय हो। अब जब यहाँ पर गुरु की पवित्र औषधि पड़ जाएगी, क्योंकि जहाँ दृष्टि है वहाँ औषधि के समान पवित्र हो जाता है, तो यहाँ पर उस गंगा जल का प्रभाव आ गया, मतलब ये भाव पवित्र हो गया। जो आपने निवेश किया है, जो आपने पैसे कहीं लगाए हैं, उन पैसों का सही प्रतिफल आपको देंगे ये गुरुदेव। कैसे देंगे? तो द्वादश भाव पर आपकी इनकी दृष्टि है। इस भाव को एक्टिवेशन में कैसे लाया जाए, इसके लिए भी हम लोग अब क्रम बाय क्रम समझते हैं इसके प्रभाव को, किसी कैसे एक्टिवेशन में लाया जाए। सबसे पहले समझते हैं पंचम भाव को। राहु और गुरु दोनों की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, पांचवी दृष्टि। अब ये कौन सा, ये पूरा कुंडली समझिएगा, ये पूरा जो मकर राशि मकर लग्न के लिए है, इसमें पूरा ये दिशा हो गया, तो ये नैऋत्य दिशा हो गया। आपके घर में जो नैऋत्य दिशा होगी वो स्थान है राहु का स्थान। अब राहु की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है, तो हम उस नैऋत्य भाव में, नैऋत्य स्थान पर जो कि दक्षिण और पश्चिम का कॉर्नर होता है, यहाँ पर जो भी राहु से संबंधित जो सामग्रियाँ हैं, उन सामग्रियों को वहाँ से अलग कर दें, वहाँ से दूर कर दें।
कौन कौन सी सामग्री? तो चमड़े की कोई सामग्री हो वो राहु है, गंदगी जो है वो राहु है, टूटा हुआ दर्पण यदि कोई है तो वो राहु है, साथ में गंदे जो कपड़े पड़े रहते हैं नैऋत्य दिशा में वो सब राहु हैं। तो राहु के इस प्रभाव को दूर करने के लिए क्या करना होगा? हमें नैऋत्य दिशा में शुद्धता रखनी होगी, साफ कर दें तो राहु का प्रभाव यहाँ से नहीं पड़ेगा। और गुरु तो ऑलरेडी, गुरु का प्रभाव तो पड़ ही रहा है, तो हमको तो शुभ दृष्टि चाहिए भाई वहां पर, तो शुभ दृष्टि चाहिए तो वहां पर एक सीसी, एक छोटा सा सीसी ले लें जिसमें गंगा जल रख दें और अपने घर के नैऋत्य भाग में रख दें। ये नैऋत्य दिशा जब गुरु के प्रभाव में आ जाएगी तो मानो राहु पर प्रभावी हो गए हैं गुरु, मतलब ये गुरु चांडाल योग के जो दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं और साथ में राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट को हम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं और गुरु के शुभता को अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं, ऐसा समझिए। अब अगला प्रभाव देखने को जाते हैं। यहां से 7वीं दृष्टि दे रहे हैं आपके दसम भाव पर, जो कि कर्मों का है। दसम भाव को एक्टिवेट करने के लिए आप जो कार्य करते हैं अपने कार्य स्थल पर एक ध्यान रखना है, गंगा जल आपको प्रतिदिन उस जगह पर छिड़काव करना है। कारण ये है कि दसम दृष्टि गुरु की है, राहु ने ऑलरेडी इस भाव को खराब कर रखा है, कर्म क्षेत्र को, व्यापार स्थल को, या फिर हम जो भी कार्य कर रहे हैं। अब वो कार्य स्थल पर यदि हम गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो होगा क्या? होगा ये कि गुरु के गंगा जल का प्रभाव वहां आएगा और गुरु से संबंधित यदि कोई सामग्रियां हम रखते हैं तो वो हमको सबसे सटीकता देगी। और गुरु का स्थान कौन सा माना गया है? पवित्रता का स्थान, और गंगा जल के बराबर पवित्र करने वाला कोई सामग्री संसार में नहीं है। तो इसी प्रकार से हम अपने करियर को, अपने कर्म क्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए, उजागर करने के लिए, अपने कर्मों का प्रतिफल प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में जो हमने संघर्ष किया है उस संघर्षों का एक सटीक प्रतिफल प्राप्त करने के लिए हमें ये उपाय करना होगा। आप जहाँ पर आपका ये ऑफिस है, आप जहाँ पर बैठते हैं उस स्थान पर आप गंगा जल की सीसी भी रख सकते हैं, छोटी सी, बस पड़े रहने दीजिए ना। कहाँ पर रखें? तो अब ये आपका कर्म स्थान है, गंगा जल का जो सटीक स्थान होता है वो आपके ईशान कोण हो गया। एक तो नैऋत्य में आपने रखा जो आपके राहु के प्रभाव को कम करेगा। क्यों? क्योंकि नैऋत्य दिशा राहु का स्थान है। अब राहु के प्रभाव को कम करना है तो वहां पर गुरु की सामग्रियां रखनी होगी। अब गुरु की सामग्रियां आपके वर्क प्लेस में, आप जैसे हमारा ये ऑफिस है, इस ऑफिस में ये ईशान कोण हो गया। ईशान अर्थात पूर्व और उत्तर का कॉर्नर, यहाँ पर एक गंगा जल की शीशी रख दीजिए। अनायास ही आपका रखा हुआ वो गंगा जल की शीशी आपको पता नहीं चलेगा कब आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आपके सामने उपस्थित हो गया है। अब समझते हैं इसके जो 9वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है उसके प्रभाव को। द्वादश भाव खर्चों का, हानि का। अब खर्चे और हानि को रोकने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर राहु की दृष्टि है, क्योंकि गुरु का घर है ये। अब गुरु के घर पर राहु की दृष्टि कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। हमारे निवेशों का प्रतिफल न मिलना, खर्चे अधिक हो जाना, हानि हो जाना, पैसा लगाया परंतु उसका लाभ न मिल पाना। अब यहीं पर गुरु का प्रभाव को यदि बढ़ाना है तो हमको क्या करना है? गुरु जैसे इतने प्रभावकारी शुभ ग्रह जो कि ज्योतिष में इतने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इतने शुभ माने जाते हैं, इनका प्रभाव हमको यहाँ पर लेके आना है। अर्थात हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में जो आग्नेय दिशा है, वो आग्नेय दिशा किसकी दिशा मानी गई है? वो दिशा है शुक्र की, जो कि गुरु के शत्रु माने गए हैं। लेकिन दो लोगों में कभी शत्रुता, मतलब दो गुरुओं में कभी शत्रुता नहीं हो सकती। एक देव गुरु है, एक दानव गुरु है। इसलिए गुरु यहाँ पर जब देखेंगे तो इस भाव को सदैव पवित्र ही करेंगे, क्योंकि ये गुरु की अपनी राशि है। 9 नंबर जो लिखा है ये इसका मतलब धनु होता है, और मकर राशि, मकर लग्न से द्वादश भाव है। इसलिए यहाँ पर गुरु की दृष्टि सर्वाधिक उत्तम और सर्वाधिक शुभता होगी। इन्वेस्टमेंट करना है, ये भाव इन्वेस्टमेंट करने का है। क्या इन्वेस्ट करें भाई जिससे हमारे जीवन में शुभता आ जाए? तो यदि हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, समझिएगा, द्वादश भाव का आपको रिजल्ट मिलना है। हो सकता है वहां से आपको नेगेटिव इफेक्ट मिले और हो सकता है वहां से पॉजिटिव मिले। नेगेटिव किसके द्वारा? राहु के द्वारा। पॉजिटिव किसके द्वारा? गुरु के द्वारा। तो भाई हम राहु को वहां पर डाउन करके, राहु ने तो हानि करवाना चाहा, तो हानि को दूर करते हुए यदि हम वहां इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका कहना यह भी हो सकता है कि भाई हमारे पास धन नहीं है तो हम इन्वेस्ट कहाँ करें। यकीन मानिए कि आपका यदि 1 रुपये भी आपने निवेश किया है अपने कर्मों का, यदि आपने अपने धन का या किसी भी कार्य का आपने निवेश किया है, उन सबका प्रतिफल देने के लिए गुरुदेव यहाँ पर बाध्य है, क्योंकि
क्योंकि गुरुदेव की 9वीं दृष्टि बड़ी भाग्य की दृष्टि मानी जाती है। काल पुरुष की कुंडली में जो नवम भाव होता है वह भाग्य का भाव होता है, अर्थात गुरु देवता की नवम दृष्टि उस भाव को जागृत करती है, वहां पर भाग्य का साथ मिल जाता है। यहां पर भाग्य का साथ कैसे मिलेगा? आपने जो अभी या पिछले समय पर कुछ भी निवेश किया हो, उन निवेशों का प्रतिफल प्राप्त करने का यह समय है। प्रभावी कैसे करें, इस भाव पर निवेश कैसे करें? तो आपके पास कोई बड़ा अमाउंट नहीं है तो एक छोटा सा गुल्लक ही लेके आ जाना है। गुल्लक अर्थात आपको पता होगा जो हम जिसमें बच्चे पैसे डालते हैं, और उस जैसे हमने ये रखा, ये गुल्लक हो गया, तो ये गुल्लक लकड़ी का भी हो सकता है और मिट्टी का भी हो सकता है। तो इस गुल्लक पर आपको करना क्या है, इसे अपने घर के, अपने ऑफिस के, इसे रखना है आग्नेय दिशा में। क्यों? क्योंकि ये जो दिशा है वो आग्नेय दिशा है, जो पूर्व और दक्षिण का कॉर्नर होता है। यहाँ पर एक गुल्लक रखिए, प्रतिदिन जो भी आपसे बन पाए, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपसे बन पाए, प्रतिदिन उस गुल्लक में पैसे डालते रहिए। होगा क्या, एक समय ऐसा आएगा कि वो गुल्लक भरेगा। अच्छा, दूसरा बात समझिएगा कि ये जो आग्नेय दिशा है ये वास्तव में है किसका दिशा? अभी आपको बताया कि ये शुक्र का दिशा है। शुक्र अर्थात स्वयं वेल्थ के कारक हैं, धन के प्रदाता माने गए हैं शुक्र को, शुक्राचार्य जी महाराज को। उनकी दिशा अर्थात आग्नेय दिशा में यदि हम एक गुल्लक रखते हैं तो शुक्र तो एक्टिवेशन में आ ही गए, साथ में गुरुदेव की दृष्टि जो पड़ रही है, मानो उसी धन पर गुरु ने गंगा जल छोड़ दिया हो। और कितना पवित्र हो जाएगा वो भाव, आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा आपको प्रदान करेगा। अब जब ये गुल्लक भर जाए तब करना क्या है, इस गुल्लक के पैसे को निकाल देना है और उसके द्वारा कुछ ऐसी सामग्रियां खरीदना है जो मंदिर में हम देने लायक हो। अर्थात कोई वस्त्र खरीद सकते हैं, कोई पूजन की सामग्री खरीद सकते हैं, और कुछ भी जो वहाँ पर लोगों के प्रसाद के लिए आप खरीद सकते हैं उसी पैसे से। और उसका 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखना है, उसे दूसरों को बांट देना है जो मंदिर में है, अर्थात कुछ सामग्री के रूप में। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका निवेश पूर्ण हो जाएगा। निवेश की बात हुई थी ना, तो निवेश आपका पूर्ण हो गया, और हमने अपने निवेश जो हमने इस गुल्लक पे डाला था, उन निवेशों का हमने सही प्रतिफल प्राप्त किया है, दूसरों को उसका हित करके। और यही वो धर्म होगा, यही वो गंगा जल होगा जो आपके जीवन में आपके धन को बढ़ाएगा, आपके पैसों को बढ़ाएगा। हमने इस वीडियो को बनाया था तब सभी राशियों पर बनाया था, परंतु दुर्भाग्यवश जब मकर राशि की बारी आई थी तो ऑडियो कट हो गया था। आप सब ने बहुत कमेंट किया, रात को ठीक 11:30 बजे हमने एक बार मोबाइल चेक किया कि क्या स्थिति है, जो वीडियो हम अपलोड किए हैं तो सभी की तो बहुत अच्छी थी, परंतु मकर राशि के वीडियो में ये लिखा हुआ था, आप सब ने बहुत कमेंट किया था कि वॉइस आवाज़ नहीं आ रही है, ऑडियो नहीं आ रही है। तब उतने रात को भी हमको बड़ी पीड़ा हुई थी कि हमारे बहुत अच्छे करीबी होते हैं मकर राशि, मकर लगन के लोग, और ये इनके लिए वीडियो हम अच्छे नहीं बना पाए और किसी कारण से ऑडियो कट हो गया है। तो जाकर के हमने सबसे वादा किया था कि रविवार को ये वीडियो फिर से अपलोड होगी। हो सकता है वीडियो आज रविवार को ही अपलोड हो, या हो सकता है सोमवार को अपलोड हो। आप इसे देखें और अपने जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन लेकर के इन गुरु के गंगा जल के प्रभाव को आप समझिए। गुरुदेव सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन को हित साधन करने के लिए आए हुए हैं। उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे, और आप इसे समझ पाए होंगे तो अपना प्यार भरा एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना कमेंट करके मेरा आत्मबल बढ़ाइएगा कि कैसे आपको ये वीडियो लगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।